हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जितने भी स्टूडेंट्स नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बता देती हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपको अभी से बनवा के रखने होंगे। लास्ट टाइम में आप नहीं सही करवा पाओगे, तो अभी से ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। जो जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी जो आपको फॉर्म भरते वक्त लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट भी बताऊंगी जो आपको काउंसलिंग के वक्त लगेंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट कब आपको बनवाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हर चीज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आज की वीडियो में क्लियर होगी। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर्म भरने में और काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा सब कुछ हम देखने वाले हैं। देखिए, नीट 2026 की हम बात कर रहे हैं, नीट 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो नीट 2026 का जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम डेट 3 मई है। एग्जाम डेट आपकी 3 मई है, लेकिन जो फॉर्म है आपका फॉर्म डेट की अगर बात करें तो फॉर्म आपका फरवरी से मार्च तक चलता है, ठीक है। करीबन 1 महीने का या 25 दिन का आपको समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म आपका चलता है, और जो नोटिफिकेशन है नीट 2026 की वो आपकी दिसंबर लास्ट में ही आ जाती है। अच्छा, तो फरवरी में जब फॉर्म भरना है तो फरवरी में फॉर्म भरते वक्त आपकी क्या क्या चीजें लगेंगी ध्यान से सुन लीजिए। बनवाने में समय लगता है, इसलिए अभी से बनवा लीजिए अगर आपका कुछ भी नहीं तैयार है तो, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्म फिलिंग के वक्त सबसे पहली चीज आपका फोटो लगेगा, फोटो। और फोटो जो आपको खिंचवाना है वो फोटो आपको कब खिंचवाना है, वो फोटो आप जनवरी से फरवरी के बीच में खिंचवाइएगा। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच आप खिंचवाइएगा, ठीक है। और फोटो जो है, फोटो आपको 2 तरह की खिंचवानी होती है। एक होती है पासपोर्ट साइज, दूसरी होती है पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज तो हमेशा लगती है, हर बार लगती है, हर साल लगती है। वो छोटी छोटी जो फोटो होती हैं वो पासपोर्ट साइज फोटो हर साल हर बार लगती है। और ये फोटो एक आपकी लगेगी फॉर्म भरते वक्त, लेकिन 6-7 आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग में लगती है। तो इकट्ठे आप 6-7 फोटो खिंचवा लीजिएगा, और 2 फोटो आपकी एडमिट कार्ड में भी लगेंगी, ठीक है। तो आप कुल हो सके तो 8 फोटो खिंचवा लीजिएगा। 8 फोटो आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी, छोटी वाली, ठीक है, छोटी वाली। पोस्ट कार्ड साइज फोटो करीबन इतनी बड़ी फोटो होती है, और इतनी बड़ी फोटो को हम कहते हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो। और ये किसी किसी साल लगती है, किसी किसी साल नहीं लगती है। पिछले साल तो लगी थी पोस्ट कार्ड साइज फोटो, उसके पिछले साल नहीं लगी थी, ठीक है। तो ज्यादातर सालों में पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगती है, कभी कभी नहीं लगती है। और ये फोटो आपको 2 खिंचवानी होती है, ठीक है। एक आपका फॉर्म में सबमिट होकर चला जाता है, एक आपका कॉलेज रिपोर्टिंग में भी लग सकता है, इसलिए सेफ्टी के लिए 2 खिंचवाइएगा, ठीक है। तो फोटो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में खिंचानी है, और फोटो के नीचे डेट और अपना नाम लिखना होता है। जिस डेट को आप फोटो खिंचवाते हो ना, जैसे मान लेते हैं 15 जनवरी को आपने फोटो खिंचवाया, तो 15 जनवरी 2026 आप नीचे लिखोगे और उसके ऊपर अपना नाम लिखोगे, पूरा नाम जैसे आपके 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। तो फोटो आपका लगता है फॉर्म भरते वक्त। दूसरा चीज, एक एक चीज डिटेल में बता रही हूं। दूसरा आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड जरूर सही रखिएगा, आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड में एड्रेस हो गया, आपका माता पिता का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, एक एक स्पेलिंग, एक एक चीज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं है तो उसे आप अपडेट करवाइए, सही करवाइए, अपने मार्कशीट से मैचिंग उसको बनवाइए। एक भी अक्षर, एक भी गैप अगर मिसिंग है तो उसको बिल्कुल अपने मार्कशीट के हिसाब से बनवाइए, वरना बहुत समस्या होती है आगे चल करके, और समय भी नहीं मिलता। इसको अभी से बनवाइए, अभी से। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अभी से अप्लाई कर दीजिए आधार कार्ड के लिए, क्योंकि बहुत समय लगता है आधार कार्ड अपडेट होने में। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत समय लग जाता है। इसलिए आधार कार्ड आप अभी से, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अभी से अपडेट पे डाल दीजिए अगर आपका गलत है तो, ठीक। कुमारी नहीं लगा है, कुमार नहीं लगा है, यादव नहीं लगा है, सिंह नहीं लगा है, फलाना ठिकाना कुछ भी ऐसा है जो नहीं लगा है, या उसमें एक स्पेलिंग का एरर है, कुछ भी हल्का फुल्का गलती है, उसको सही कराइए, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपके 10th प्लस 12th की मार्कशीट। अगर आप अभी 12वीं में पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, 12वीं की मार्कशीट नहीं लगेगी, लेकिन आप 12 पास कर चुके हो तो 10th और 12th की मार्कशीट भी लगेगी। और साथ में अगर किसी का पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब कहोगे मैम पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, अपने कॉलेज पे संपर्क करें इसके लिए।
किसी किसी साल पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग आता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो पासिंग सर्टिफिकेट अलग नहीं होता, सिर्फ आपको मार्कशीट लेनी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो तो हर साल के वाइज अलग अलग है। सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अलग से दिया जाता है, तो वो भी आपका लगेगा। ठीक है, तो आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। और मार्कशीट में अगर नाम गलत है या कुछ और गलत है या फोटो ही नहीं है, फोटो गायब है या कुछ और चीज़ें आपकी गड़बड़ है, तो मार्कशीट के लिए भी अभी से अप्लाई कर दीजिए। मार्कशीट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। और मार्कशीट 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके। सारे डॉक्यूमेंट में जो नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 10th की मार्कशीट में गलती है या 12th की मार्कशीट में गलती है तो अभी से अप्लाई कर दीजिए सही होने के लिए। तीसरा, अपनी अपार आईडी बना लीजिए। ठीक है, अपार आईडी बना लीजिए। अपार आईडी कैसे बनाते हैं हमने इस वीडियो में बता रखा है, आप बना लीजिए। कभी कभी ये मांगता है, कभी कभी नहीं भी मांगता है, तो ये ऑप्शनल है। आपका मन करे तो अभी बना लीजिए, वरना जब मांगेगा तब बना लीजिएगा। इसको बनाने में समय नहीं लगता, आप चाहे जब बना सकते हैं इसे। ठीक है, चौथा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान से सुनिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मैं अलग से बता देती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान से सुनिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देखिए दो तरह का होता है। एक होता है स्टेट लेवल और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल। तो जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते वक्त आपका यही लगेगा। और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जितनी भी होंगी उसमें भी आपका यही लगेगा। अगर आपको काउंसलिंग की जानकारी नहीं है कि काउंसलिंग क्या होती है, आप इसके बारे में बेचैन हो कि ये क्या चल रहा है, काउंसलिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर देना। काउंसलिंग की एक एक बारीकी से जानकारी मैं एकदम बेसिक से आपको दे दूंगी ताकि आपको कोई समस्या ना हो काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो काउंसलिंग के बारे में नहीं मालूम है, कमेंट कर देना, मैं एक एक चीज बता दूंगी। अच्छा, तो काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपका सेंट्रल लेवल का ही लगेगा और फॉर्म भरते वक्त भी सेंट्रल लेवल लगेगा। गलती से भी स्टेट वाला मत लगाना, स्टेट वाला लगा देंगे तो आपको जनरल माना जाएगा। आपकी कैटेगरी का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल माना जाएगा और कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। तो फॉर्म भरते वक्त कौन सा लगाना है? सेंट्रल लेवल। और सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट लगाना है उसमें अगर आप ओबीसी से हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा अपना, और आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। एक भी दिन पहले का है तो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए बात? क्योंकि फरवरी में फॉर्म आ रहा है तो आप 2026 फरवरी में अपडेट कराओगे तो कोई फायदा नहीं है आपका। अगर 1 अप्रैल 2025 से ले करके जब तक आप फॉर्म भर रहे हो उसके बीच का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म में लगा दो। काउंसलिंग में दोबारा से इसे अपडेट कराना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन अभी आपको अपडेट करवाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो आप अभी अपडेट करा लो या फॉर्म जब निकल जाएगा तब कराना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से करा सकते हो इसको, चाहे जब करा सकते हो, लेकिन फॉर्म निकलने के पहले पहले करा लेना। फरवरी में फॉर्म निकलेगा, अपडेट के लिए डालोगे तो करीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है, तो आपको समस्या में रहोगे आप। तो मैं कहूंगी मैक्सिमम इसे जनवरी में अपडेट करा लेना, जनवरी में अपडेट कराना। और पहले से आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो आपको अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, जनवरी में या दिसंबर में ही आप इसे अपडेट करा लो। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये आपका क्या लगेगा, ये आपके फॉर्म भरते वक्त लगेगा और सेंट्रल लेवल का ही। और अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो, यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो तो आपको अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जनरल वालों का तो लगता ही नहीं है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो एससी एसटी हो तो आपका पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मत करना कि 10-12 साल पुराना हो, ऐसा नहीं है ना। 2-4 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसको अपडेट करा लीजिएगा। और ये पुराना भी चल जाएगा, आपको साल वाइज अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। पर ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं मालूम कि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा, अलग से हम क्लैरिफाई करके वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन सेंट्रल लेवल का ही बनाइएगा, फॉर्म भरते वक्त सेंट्रल लेवल ही लगेगा। बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला डॉक्यूमेंट, जितने भी बच्चे पीडब्ल्यूडी से हैं, पीडब्ल्यूडी क्या होता है मैम?
पीडब्ल्यूडी होता है कि जो किसी भी तरह से दिव्यांग है, यानी कि उनका कोई हाथ पैर कोई अंग ऐसा है जो काम नहीं करता, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, अपाहिज कहते हैं, उन्हें पर्सन विथ डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, मेरा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस समझाना चाहती हूँ कि पीडब्ल्यूडी मतलब क्या होता है। पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एबिलिटी। इनका कट ऑफ सबसे कम जाता है, एबिलिटी, इनका कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो पीडब्ल्यूडी का जो फॉर्म है आप उसे अपडेट करा लीजिएगा, वो अपडेटेड होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का जो फॉर्म है वो आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से आपको बनवाना होता है, किसी प्राइवेट से नहीं। गवर्नमेंट जो आपके जिले के अस्पताल हो वहाँ से आप पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। और वो भी अपडेटेड होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसी गाइडलाइंस आ रही है, न्यूज़ आ रही है, ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि आप इसे अपडेट करा लें, ठीक है। और चाहे तो न्यूज़ का वेट कर लीजिए तब अपडेट कराइएगा, या तो अभी करा लीजिए, आपकी मर्जी, पर ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है वो लोग बनवा सकते हैं जो वास्तव में दिव्यांग हैं, जिनको कोई शारीरिक कमी है, वो बना सकते हैं, उनको इससे छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम होता, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, और ये आपको फॉर्म भरते वक्त ही लगाने होते हैं। अगर आप ये फॉर्म भरते वक्त नहीं लगाते हो तो बाद में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे अगर आप आर्मी से हैं, आपके फादर आर्मी से हैं, आर्मी कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आर्मी का सारा कोटा पढ़ लीजिए, आर्मी के बहुत सारे डिफरेंट कोटा हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेवल हैं। जिस भी लेवल का आपका कोटा है उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त ही, भूलिएगा मत। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आपके फादर नहीं, आप एक्स सर्विसमैन हो, यानी कि पहले आप कहीं सर्विस कर चुके हो और छोड़ करके नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आप इसका सर्टिफिकेट बना करके लगाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हो तो भी आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसको लगाइए। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी कि आप अपने माँ की इकलौती बेटी हो और आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसका भी सर्टिफिकेट बनवाओगे और इसका सर्टिफिकेट बना करके लगाओगे फॉर्म में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऑर्फन हो, ऑर्फन कहने का मतलब होता है कि आपके अगर माता पिता नहीं हैं तो आप अनाथ कहलाते हो, उसी को इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है और ऐसे बच्चों को बहुत सारी जगह छूट मिलती है। अगर आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी मतलब अगर आप मुस्लिम हो या जैन हो या सिख हो या ईसाई हो तो आपके लिए कुछ कॉलेजेस में सीटें रिजर्व होती हैं। अगर आप वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो आपको उन कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल सकता है कम कट ऑफ पे, इसलिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी बनवा के रखिए। इतने सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको बनवा के रखने होते हैं अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हो। एक और बात, ईएसआईसी सर्टिफिकेट, ईएसआईसी के कॉलेज इस बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर आपके पास ईएसआईसी का सर्टिफिकेट होगा तो अगले साल आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। ईएसआईसी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, जो लोग भी एम्प्लॉई हैं ईएसआईसी में वो आराम से ईएसआईसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो ईएसआईसी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं जब आप नीट का काउंसलिंग करवाते हो, और ये सारे सर्टिफिकेट आपके फॉर्म भरते वक्त ही लगते हैं। अगर आप फॉर्म भरते वक्त नहीं लगाते तो बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, इसका फ़ायदा आपको नहीं देखने को मिलता। इसलिए फॉर्म भरने वक्त ही ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लें, और अभी से बनवा लें। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर तक आप आराम से बना लें, फरवरी में फॉर्म निकलेगा, फरवरी में आराम से आप भर पाओगे। ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए बनने के लिए। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स थे। अब मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने बताया आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अपार आईडी, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट मैंने आपको बता दी, फोटो मैंने आपको बता दी। इतनी चीज़ें आपके फॉर्म भरते वक्त लगती है। फॉर्म भरते वक्त ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिनमें से आधार कार्ड अगर गलत है तो अभी से सही करवाओ, मार्कशीट अगर गलत है तो अभी से सही करवाओ, या गायब हो गई है, खो गई है, ओरिजिनल नहीं है तो अभी से उसके लिए अप्लाई करिए, उसमें डिले आप मत करिए। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी से आप अपडेट कर सकते हैं या 1-2 महीने में अपडेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी भी आप अपडेट करा लीजिए, आपका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो भी आप अपडेट करा लीजिए, प्लस आपका जो फोटो है वो आप जनवरी फरवरी में करवा लीजिएगा, जनवरी फरवरी में खिंचवा लीजिएगा फोटो आराम से, और फोटो के नीचे डेट और नाम जरूर लिखिएगा, और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए फोटो का, ठीक।
तो और इस तरह की सारी अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे आप सेव कर लीजिए। वो प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी, लगातार उसमें सारी अपडेट्स अभी से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एग्जाम्स की, काउंसलिंग की, सब कुछ आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, सारी अपडेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग में कौन कौन से काउंसलिंग, अब काउंसलिंग क्या होती है नहीं मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो बना दूंगी। काउंसलिंग करने का मतलब कॉलेज मिलने की जो आपकी प्रोसेस होती है, एग्जाम देने के बाद कॉलेज अपने आप नहीं मिलता, एक प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, उससे मिलता है। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलिंग की प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको जो नीट का एडमिट कार्ड मिला है वो एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा, गायब मत करिएगा, वो एडमिट कार्ड आपके काम आएगा। और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम सेंटर पे जमा हो जाएगा, इसलिए 2 प्रिंट आउट निकालिएगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड अपने पास रखना, गलती से भी उसे मिस मत करना, काउंसलिंग में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एडमिट कार्ड। और आपका फिर रिजल्ट आता है स्कोर कार्ड के रूप में, तो स्कोर कार्ड आपको रखना है। उसके बाद आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको रखना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, नीट का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखिएगा, काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखिएगा। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद जो भी आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं जो मैंने आपको गिनवाए वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वो सारे के सारे आपके लगेंगे, जो भी के लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका डोमिसाइल यानी कि जहाँ के आप निवासी हो, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप रहने वाले हो, ये लगेगा। और ये डोमिसाइल ना एग्जाम के बाद, जैसे एग्जाम खत्म हो अप्लाई कर देना, डोमिसाइल बनवा के रख लेना, डोमिसाइल बनने में समय लगता है, तो ये जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो इसके लिए बनवा लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो इसको अपडेट करवाना है आपको, फिर से इसको वापस से अपडेट कराना है। और इसको वापस से कब का बनाना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। वापस से कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट कराना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको 2 बार अपडेट कराना पड़ता है, एक तो फॉर्म भरने से पहले, एक आपका एग्जाम होने के बाद, काउंसलिंग से पहले। ठीक है, अच्छा, डोमिसाइल कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के काउंसलिंग में लगेगा, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हो तो। और इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ये भी आपके स्टेट का लगता है, स्टेट काउंसलिंग्स में लगता है, ऑल इंडिया में नहीं लगता। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग कराओगे तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी फोटो होती हैं, फोटो जो मैंने आपको पहले बताया है वो फोटोज भी काउंसलिंग में लगेंगी। फोटो के साथ साथ आपका गैप सर्टिफिकेट एग्जाम होने के बाद आप गैप सर्टिफिकेट आराम से बनवा लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद ये सब बनाना होता है। ठीक है, एग्जाम जैसे ही खत्म हो आप अप्लाई कर दीजिएगा इन सारी चीज़ों के लिए, एग्जाम से पहले इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं पास की 2024 में, फिर 2025 बीत गया, 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो 2 साल का आप गैप माना जाएगा, 2 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। समझ गए आप। तो गैप सर्टिफिकेट किसी ने पिछले साल एग्जाम दिया हो या उसने बीएससी किया हो, बीए किया हो, कोई मतलब नहीं है। 12 के बाद कितने साल बाद आप एग्जाम दे रहे हो उसका गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, और ये किसी वकील से बनवा सकते हो या तहसील से बनवा सकते हो। नेक्स्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने जिला अस्पताल से बनाना होता है। इसमें ये लिखा होता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दूसरों को हो सकती है, ताकि दूसरे इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका लगता है। इसके बाद आपको अगर कॉलेज मिल जाएगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर। और जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे ना तो काउंसलिंग के फॉर्म में फीस लगती है, सिक्योरिटी फीस। तो सिक्योरिटी फी का रिसिप्ट आपको लेना होता है। सिक्योरिटी फी का रिसिप्ट भी आपका लगता है कि सिक्योरिटी फीस आपने जमा की है, ये काउंसलिंग में आपका जमा होगा। ये सब आपके एग्जाम के बाद होना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका टीसी माइग्रेशन। ठीक है, टीसी माइग्रेशन, कैरेक्टर
कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद इसे भी आप अपडेट करा लेना। इसके बाद आपके 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, 10th प्लस 12th की मार्कशीट। अगर कोई 12th की मार्कशीट किसी के पास नहीं है तो ऑनलाइन तब तक रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी लग जाता है। और इसके साथ साथ किसी का पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके बाद जो आपकी अपार आईडी है, इस बार तो नहीं लगी थी लेकिन उम्मीद है अगले साल आपकी अपार आईडी ज़रूर लगेगी, ठीक है। अपार आईडी आपकी लगेगी। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपके काउंसलिंग के समय लगती है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है और जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको कब बनवाना है? ये आपको तब बनवाना है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। ये एग्ज़ाम से पहले आपको नहीं बनवाना। 2026 में जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो इसके लिए एक्टिव हो जाना। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक होती है आपकी स्टेट की काउंसलिंग और एक होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। स्टेट की काउंसलिंग में स्टेट सर्टिफिकेट लगता है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ये अलग होता है। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट ये अलग बनता है, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा में होता है, ऑल इंडिया कोटा में होता है आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। हेर फेर मत करिएगा, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आपको उसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेंट्रल वाला लगेगा, स्टेट में स्टेट वाला लगेगा। और काउंसलिंग में 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बनवाना है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर आपके सेंट्रल का हो। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद दोबारा से आपको अपडेट कराना पड़ेगा। कौन से के लिए? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को, केवल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को दोबारा से अपडेट करवाना है। और अगर SC ST हो तो आपका पुराना भी चलेगा, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में स्टेट वाला होना चाहिए और ऑल इंडिया में ऑल इंडिया वाला होना चाहिए, SC ST के लिए भी। समझ गए बात? तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा था जिसमें मैंने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। अब अगर आप फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिस पे आप फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिस पे आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो। A to Z सारी प्रिपरेशन आपको फ्री कराई जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ प्रिपरेशन कैसे होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। पहला प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेगा नीट बायो का, नीट बायो का। दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट फिजिक्स का, नीट फिजिक्स का। तीसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट केमिस्ट्री का, नीट केमिस्ट्री का। इसके बाद चौथा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नीट 1 शॉट वीडियोस का, नीट 1 शॉट, ठीक है। इसके बाद 5वां प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट PYQs, नीट PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा हम इसी में कराएंगे, ठीक है। इसके बाद 6वां प्लेलिस्ट, 6th प्लेलिस्ट जो है, 6th प्लेलिस्ट वो आपको मिलेगा नीट 2026 अपडेट्स का, 2026 अपडेट्स का। तो जो अपडेट्स वाली प्लेलिस्ट है वो आपको स्पार्कअप क्लासेस पे ही मिलेगी और बाकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्पार्कअप स्टडी पे। और शुरुआत के जो 4 प्लेलिस्ट है वो हिंदी मीडियम के लिए अलग से मिलेगी, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। शुरुआत में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है, उस शुरुआत में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है, उसके नीचे आपको हिंदी मीडियम की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वो प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हो। ये सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए है। नीट बायो की प्लेलिस्ट में आपको नीट बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक जितने भी आपके चैप्टर हैं 11th और 12th सबके चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसी तरह फिजिक्स में, इसी तरह केमिस्ट्री में, इसी तरह 1 शॉट वीडियोस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियो इसी में मिलेगा। PYQs आपको मिलेंगे, प्लस नीट 2026 की अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, वी आर देयर टू हेल्प यू। कमेंट में मेंशन करिए कि आपको क्या परेशानी है, हम आपकी हेल्प के लिए टोटली तैयार हैं। हर एक कमेंट का हम रिप्लाई कर रहे हैं। प्लस आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हर एक डाउट पे आपके हमने वीडियोस बना रखा है। आप सिंपली सर्च करिए, अपना डाउट लिखिए, आगे लिखिए स्पार्कअप क्लासेस, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। जैसे आपको नहीं मालूम काउंसलिंग क्या होती है तो आप सर्च करिए काउंसलिंग क्या होती है, स्पार्कअप क्लासेस। फिर आपको नहीं मालूम कि BA MS
कोर्स का क्या करियर स्कोप है, तो आप सर्च करिए BA MS कोर्स करियर स्कोप स्पार्कअप क्लासेस। तुरंत हमारी वीडियो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। नीट 2026 की सिलेबस चाहिए तो डालिए नीट 2026 सिलेबस, तुरंत सिलेबस का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जो भी डाउट है आप डालिए, आगे स्पार्कअप क्लासेस लिखिए, तुरंत हमारी वीडियोस आपको सामने मिलेंगी। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।